ऑफर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी की। सोर्सेस से पता चला है कि उन पर ये शामत उनके बेटे की प्री वेडिंग के बाद से आई है। एक विदेशी महिला को 74 करोड़ रुपए में अपने बेटे की शादी में नचवाने की वजह से ईडी उनके पीछे लग गई। और खगाने पर जो सच सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि उन पर कई बड़ी बैंकों का करोड़ों रुपए का लोन सामने निकल कर आया है। इस घटना के बाद उनकी सभी कंपनी के शेयर रातों रात लुढ़क कर धराशायी हो गई और वो सड़क पर आ गए हैं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वो गरीबों वाली जिंदगी जी पाते हैं या नहीं। सुनिए हमारे खास संवाददाता से पूरी रिपोर्ट। जी संजना, इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी में मुकेश अंबानी के नए निवास के सामने। साला सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इतनी सालों की मेहनत एक झटके में पानी फिर गया। सब इस लौंडे की वजह से हुआ, इस लौंडे की वजह से। खिला खिला के देखो क्या बना दिया इसको। और ठूसो, और ठूसो, ठूस ठूस के फाड़ दो इसको। अच्छी शादी कराई इसकी। अरे 6 महीने पहले से कौन प्री वेडिंग करवाता है। सबको दिखाने के चक्कर में खुद की खटिया खड़ी हो गई है। तुम तो 1 लाख के कप में चाय पीती थी ना। पी लो चाय। अब चाय की पत्ती के पैसे भी नहीं बचे, कर्जा हो गया वो अलग से। मैंने क्या कर दिया? शादी नहीं करूं मैं। आकाश और ईशा की शादी में तो करोड़ों खर्च किए आपने, मैं गरीबों वाले कर लेता। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, बता रहा हूं। इसको मेरी नजरों से उठा के कहीं दूर फेंक दो। रिहाना को नचवाएंगे नवाब साहब। लव मैरिज क्या कर रहा था? पूरी नौटंकी दिखा रहा था, हीरो बन रहा था। तेरे और भाई बहनों ने अपनी शादियों में इतनी नौटंकी नहीं दिखाई। अब कर ले शादी यहीं अंधेरे के किसी सड़ेले बैंक्वेट हॉल में। तेरी शादी होगी अब देखना। तो मेरी असली वाली लव मैरिज थी, बचपन का प्यार था मेरा। मैं तो इतना मोटा हूँ और मेरी बीवी इतनी सुंदर, तो नौटंकी नहीं दिखाता क्या? साले तेरे नौटंकी के चक्कर में खाने के लाले हो गए। सब्जियों के भाव पूछता फिर रहा हूं मैं। अब जो हो गया सो हो गया। उसको कोस के तुम वापस अमीर बन जाओगे। तुम तो रहने ही दो। तुम तो हो ही गरीब घर से। बचपन से जवानी तुम्हारी गरीबी में कटी। तुम तो रही लोग इस गरीबी में। मैं अंबानी हूं, अंबानी। मुझे गरीबी की आदत नहीं है। कहां है मेरा प्राइवेट जेट? कहां है मेरी मर्सिडीज? अरे ऑटो से आया हूं अभी, ऑटो से। साला मुंह पे कपड़ा लपेटने के दिन आ गए हैं। ये ज्यादा मत बोलो, तुम समझे? मेरा बचपन तुम्हारे चौल में नहीं बीता है और मैं भी कोई गरीब खानदान से नहीं हूँ। तुम्हें पीछे पीछे लट्टू बने घूम रहे थे मेरे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। अपनी शक्ल देख लो जाके आईने में। पैसा था इसलिए शादी कर ली, वरना मैं इतना गंदा दिखता हूँ? बताने की जरूरत नहीं है। बाथरूम में शीशा लगा है, जाके देख लो। नहीं, झगड़े कर लो, तुम झगड़े कर लो। उधर मेरी बीवी श्लोका मुंह फैला के बैठ गई है। उसके पापा कह रहे हैं हमने अपनी लड़की की शादी बड़े खानदान में की थी, ना कि इन भिखारियों के खानदान में। मेरी बेटी इन गरीबों के साथ नहीं रहेगी अब। हाँ, उसका बाप तो बहुत बड़ा आदमी है। मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी उसकी कभी। अब वो मुझे पैसा दिखा रहा है, मुझे। अरे मेरा नाम ही काफी है, अंबानी नाम है मेरा, अंबानी। और अंबानी रईसी का प्रतीक है, बता दो उसको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की, जो साले कभी पीछे पीछे घूमा करते थे। आज कोई साथ नहीं दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा। होंगे बिहार, कांग्रेस की पड़ेगी उल्टी चाल। ओ मोदी गंगा किनारे वाला, ओ मोदी गंगा के। हेलो हेलो, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मुझे मुकेश अंबानी जी से बात करनी है। क्या? नहीं, मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर जी से बात करनी है अभी। मुकेश अंबानी का फोन है। किसका? मुकेश अंबानी का फोन है। हेलो हेलो करके फोन काट दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अरे मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। साला कल तक तो मेरी आवाज सुनने को तरसते थे, आज किसी को मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। that he would look like Saffron Ahmed Khan. In reality, end up looking like a giraffe from Lagan. Yeah, India ka visa. You can come here without a visa. Talk about inside your freezer. Get drunk for भाई अनिल, अब तो तू बहुत खुश होगा। मुकेश का तो दिवाला निकल गया। अब सही रात साला गरीब हो गया। एक दिन मैं भी ऐसे ही रो रहा था।
मुझे खराब खराब कंपनी दे दी और खुद अच्छे अच्छे रख ले। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब वो रोएगा मैं हंसूंगा। भाई आज तो पार्टी बनती है, आ जाओ क्या? हाँ आजा। पर दारू के पैसे लेते आना, मेरे पास पैसे नहीं है। बाप गरीब अंबानी। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू छुड़वाओगे क्या तुम? अरे ला तो रही हूँ, मुझे बड़ा आता है खाना बनाना। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं रोज तुम्हारे लिए 56 भोग पका पकाई खिलाती थी। अरे भाई इंटरव्यू छूट गया तो घर कैसे चलेगा? तुम नाश्ता रहने दो, तुम इंटरव्यू छुड़वाओगी। चल। ये कहने आ रहा है तुम्हारे साथ? ये भी मेरे साथ इंटरव्यू देने जा रहा है। मुझे नहीं मिली तो इसे ही मिल जाए, कम से कम दोनों में से किसी एक को तो मिल जाए। मम्मी मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। साले कुछ दिन और रुक जा, मजदूरी करता फिरेगा। तेरी वजह से हो रहा है ये सब। साले 6 महीने पहले प्री वेडिंग करेंगे, नौटंकी दिखाएंगे। तू क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ? मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। श्लोका अभी मुझसे प्यार करती है, उसने मेरे लिए एक जगह सिफारिश लगवाई है। तू अब भी उस लड़की से मतलब रख रहा है? कैसा नालायक बेटा पैदा किया है। बताओ, उस लड़की के बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी उस लड़की से मतलब रख रहा है। हाँ तो पापा भी मेरी बीवी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। और आप सवेरे सवेरे कलेश करके मेरा इंटरव्यू खराब मत करवाइए। चलो ठीक है भाई, हम कलेश कर रहे हैं, बाप की बेइज्जती से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा गुस्सा मत कीजिए, लाइए 200 रुपए निकालिए। 200 रुपए किस लिए? अरे ऑटो के लिए, और लंच में कुछ खा लूंगा। आने जाने और लंच के लिए 200 रुपए? बेटा बाप को उल्लू मत समझ, पैसे पेड़ पे उग रहे हैं जो लौटते टाइम तोड़ लाऊंगा। यहाँ पाई पे बचा के चल रहा है और तुझे पैसा उड़ाने की पड़ी है। कहाँ है तेरा इंटरव्यू? बोरीवली। अच्छा, बोरीवली आने जाने के लिए लोकल किराया 60 रुपए, लंच के लिए बड़ा पाव के 40 रुपए, ये ले 100 रुपए, समझा? ज्यादा हवा मत उड़, तेरा बाप अम्बानी नहीं है। ऑटो से जाएंगे, यहाँ बाप लोकल के धक्के खाता फिर रहा है। चल बे, चल लेगा तू? हाँ पापा चल लूंगा। रिहाना को नचवाएंगे, अब खुद नाचते फिर रहे हैं। मुकेश जी कैमरा ऑन कर। जल्दी कैमरा लो, कैमरा लो। मुकेश, आपको गरीब होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अरे कोई तो रोक लो, अरे कोई तो रोक लो। तो उड़ गए। साला आदमी मर भी रहा तब भी यही पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। हेलो, मेहता, पता चला आज तेरे ऑफिस में मुकेश इंटरव्यू देने आया है। हाँ आया तो है। मेहता मेरे तुझ पे कितने आसान है, भूल तो नहीं गया? नहीं भाई, तो मुकेश को ये नौकरी किसी भी हालत में मिलनी नहीं चाहिए, और तेरे यहाँ तो क्या कहीं और भी उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये तुझे देखना है। ठीक है भाई, नहीं मिलेगी मैं देख लूंगा। पर यार अनिल, वो मेरे 50,000 रुपए तो लौटा दे जिनसे तूने थाईलैंड में कच्चा खरीद लिया था। मैंने अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी यार, मुझसे 50,000 रुपए रोज मांगते हैं। हाँ लौटा दूंगा। तो कच्चा कब का फट के पोछा बन गया। अरे मरेगा क्या? उसको नौकरी देनी नहीं थी, बहाने बना रहा था कि अंबानी को नौकरी पे कौन रख सकता है। चल घर चल रहे हैं तो घर के लिए थोड़ी सब्जी खरीद लेते हैं। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। आओ भाई लोग, सड़े उछले